मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं पाठ्य पुस्तक स्वयंसी के अंतर्गत सप्तम पाठ, कौन सा पाठ बच्चों? सप्तम पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारा सप्तम पाठ है प्रत्यय अभिज्ञानम। कौन सा बच्चों? सप्तम पाठ का नाम है प्रत्यय अभिज्ञानम। आज हम इस नाट्यांश का भाव को समझेंगे, इसके अर्थ को स्पष्ट करेंगे। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में देखा था कि अर्जुन, भीम और अभिमन्यु के बीच में संवाद चल रहा था। तो उन संवादों की उस कड़ी में हम आगे का जो संवाद है आज उसको लेने वाले हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा बिंदु है वह है कि जब उत्तर प्रवेश करता है राजसभा में तो वो उत्तर स्पष्ट कर देता है कि कौन तो पूजनीय है, किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन अर्जुन है, कौन भीम है। इन सबों का आज इस वीडियो में खुलासा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम अब प्रारंभ करते हैं अपना जो अध्ययन है उसको। अध्ययन में सर्वप्रथम हम अर्थ का शब्दार्थ को समझेंगे और उसके तदुपरांत हम उसका हिंदी अनुवाद एवं उसको भाव को भी स्पष्ट करेंगे। तो बच्चों, आप निरंतर वीडियो पर बने हुए रहे। अब हम अध्ययन की ओर चलते हैं। उत्तर कहता है तात अभिवादीय। तात होता है पिताजी। तात कौन है बच्चों? पिताजी। अभिवादीय मैंने अभिवादन करता हूँ। मैं पिताजी, मैं अभिवादन करता हूँ या आपको मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार उत्तर कह रहा है। उत्तर कौन है बच्चों? उत्तर राजा विराट का पुत्र है जो कि राजकुमार है। तो राजकुमार उत्तर कह रहा है पिताजी, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। तो राजा कहता है आयुष्मान भव, आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव पुत्र, पुत्र वस चिरायु हो। चिरायु मतलब लंबी आयु वाले हो। वस माने बेटा, आप लंबी आयु वाले हो, आपकी दीर्घायु हो। ठीक है बच्चों, तो आयुष्मान का अर्थ होता है दीर्घायु। तो बच्चों, वस पुत्र आपकी दीर्घायु हो। पूजिता कृतकर्मणा योद्ध पुरुषा। योद्ध पुरुष कौन होता है बच्चों? जो वीर पुरुष होते हैं। योद्ध पुरुष कौन है? जो वीर पुरुष हैं। और आगे देखिए कृतकर्मणा। कृतकर्मणा का अर्थ क्या है बच्चों? कृतकर्मणा का अर्थ होता है कर्मनिष्ठ। क्या होता है? कर्मनिष्ठ। कौन? योद्धा पुरुष। जो कर्मनिष्ठ योद्धा लोग हैं, जो कर्मनिष्ठ योद्धा लोग हैं वह क्या है? पूजिता। पूजिता कर पूजे गए हैं कि जो कर्मनिष्ठ हैं, योद्धा लोग हैं, वह हमेशा पूजे गए हैं। इस बात को कौन कह रहा है बच्चों? राजा कह रहा है। राजा कह रहा है कि बस चिरायु हो, लंबी आयु को प्राप्त हो और कर्मनिष्ठ जो योद्धा है वो पूजे गए हैं। जो कर्मनिष्ठ योद्धा है वो पूजे गए हैं। तो राजा के इस प्रकार कहने पर उत्तर क्या जवाब देता है, उसके जवाब को भी हम सुनते हैं। उत्तर कह रहा है पूज्य तमस्य कीर्तन पूजा। पूज्य तमस्य, पूज्य तमस्य कीर्तन पूजा। कहने का तात्पर्य जो पूजनियों में क्या है? जो पूजनियों में क्या है? श्रेष्ठ है। जो पूजनियों में श्रेष्ठ है उसकी पूजा करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य जो पूज्य से कीर्तन, जो पूजनियों में श्रेष्ठ है उसकी पूजा करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है पूजनियों में श्रेष्ठ की पूजा की जानी चाहिए। जो पूजनियों में श्रेष्ठ है, जो हम सब पूजनीय है, उनमें जो श्रेष्ठ है उनकी पूजा करनी चाहिए। अब देखते हैं बच्चों, उत्तर किसके लिए कह रहा है? पूजनीयों में कौन श्रेष्ठ है जिसकी पूजा के लिए कह रहा है? इधर राजा सोच रहा है
कि कौरवों से जीत करके उत्तर आया था, क्योंकि उत्तर राजकुमार युद्ध में गया था और जो अर्जुन था वो उसका सारथी था। तो राजा को ये पता है कि जो मेरा पुत्र है वो पुत्र ही इस युद्ध को जीत के आया है, इसलिए राजा कहता है कि जो कर्मनिष्ठ योद्धा है वह पूजे गए हैं यहाँ। तो उत्तर कहता है कि जो पूजनियों में श्रेष्ठ है, जो पूजनियों में श्रेष्ठ है उनकी पूजा करनी चाहिए। तो इस बात को सुनकर के राजा पूछता है इस सब बात को सुनकर के राजा पूछता है, राजा पुत्रे कस्मै, पुत्रे माने पुत्र, पुत्रे माने पुत्र, कस्मै माने किसके लिए, पुत्र किसके लिए, समझा बच्चों। तो कहने का तात्पर्य है पुत्र माने बेटा, कस्मै माने किसके लिए या किसकी पूजा की जाए, किसकी पूजा की जाए। तो बेटा किसके लिए और किसकी पूजा की जाए, इस बात को कौन कह रहा है, राजा कह रहा है। राजा क्या कह रहा है बच्चों कि पुत्र है, पुत्र कस्मै, कस्मै में चतुर्थी विभक्ति किसके लिए, पुत्र किसके लिए, मतलब किसके लिए संकेत दे रहे हो, आपकी जो पूजनीय में श्रेष्ठ है उनकी पूजा करनी चाहिए। तो इस बात को राजा पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। तो किसकी पूजा करनी चाहिए, तो उत्तर कहता है यहाँ अत्र भवते धनंजया, यहाँ अत्र यहाँ स्थित, यहाँ स्थित कौन, यहाँ स्थित या यहाँ उपस्थित अर्जुन के लिए, यहाँ उपस्थित अर्जुन के लिए। धनंजय माने चतुर्थी विभक्ति है बच्चों इसमें, तो हम क्या कहेंगे, धनंजय का अर्थ क्या होता है, अर्जुन, तो अर्जुन के लिए। तो यहाँ उपस्थित, यहाँ अत्र भवते, जो यहाँ उपस्थित कौन है, अर्जुन है, उसकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार कौन कहता है, उत्तर कहता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है उत्तर, यहाँ अत्र भवते धनंजय, कहने का तात्पर्य यहाँ उपस्थित अर्जुन की, यहाँ उपस्थित अर्जुन की। तो बच्चों राजा कहता है कथम धनंजय एति, कथम क्या, राजा क्या कहता है, कथम क्या धनंजय एति, क्या पूजनीय अर्जुन के लिए, क्या जो पूजनीय अर्जुन है उसके लिए। राजा क्या कहता है बच्चों, कथम धनंजय एति, क्या जो पूजनीय अर्जुन है उसके लिए, प्रश्नवाचक चिन्ह है इसलिए हम क्या लगाएंगे, और हमारा शब्द है कथम, इस कारण हम क्या लगाएंगे, तो सुनिए क्या पूजनीय अर्जुन के लिए। तो बच्चों इसके बाद में उत्तर क्या कहता है उसको आप ध्यान से सुनेंगे, जब जाता आपके पूरा वीडियो समझ में आएगा, और जब जितना वीडियो आपने अब तक पढ़ा है उस पूरे वीडियो का सार इसके अंतर्गत छुपा हुआ है। आप इसको समझेंगे तो आपके पिछले वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आएंगे, किस नाटक में क्या बताना चाहते हैं, क्या नहीं बताना चाहते हैं, उन सब का निर्णय इस नाटक के अंतर्गत ही होगा। तो उत्तर कह रहा है अथम किम, अथम किम का उत्तर जी हाँ, जी हाँ, और उत्तर कहता है तो बच्चों अथम किम जी हाँ, क्या कहता है, जी हाँ, शमशाने धनु आदाय, शमशान में शमशान में, धनु धनुष को, आदाय लेकर के, तूर्णी बाण, अक्षय साय के, मतलब कि जो अपने तरकस में अक्षय बाणों को लेकर के, अक्षय। तो बच्चों पुनः ध्यान से सुने, शमशाने धनु अनुदाय तोरणी अक्षय साय के, कहने का मतलब शमशान भूमि में धनुष बाणों को आदायमान लेकर के, तोरणी आशय, तोरणी होता है जो तरकस है, उसमें तरकस में सायमान लेकर के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जी हाँ उन्होंने शमशान भूमि से, किससे बच्चों, शमशान भूमि से धनुष तरकस अक्षय बाणों को लेकर के, अक्षय बाणों को लेकर के नृपा माने राजा, भीष्म आदि, पितामह भीष्म आदि को
भगना यानी पराजित करते हुए, उसने राजा पितामह भीष्म आदि को पराजय करते हुए वयम च परिरक्षिता हम सबकी रक्षा की। उन्होंने क्या किया कि राजा पितामह भीष्म आदि को भगना यानी पराजित, भगना का होता है बच्चों पराजित करके वयम च परिरक्षिता हम सबकी रक्षा की। किसने? अर्जुन ने। तो बच्चों एक बार फिर सुनिए, अथम किम जी हाँ, शमशान भूमि में धनुष आदि तरकस और अक्षय बाणों को लेकर के, धनुष आदि अक्षय बाणों को लेकर के जिन्होंने राजा पितामह भीष्म आदि को पराजित करके हम सबकी परिरक्षिता रक्षा की। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब आगे देखिए, राजा कहता है एवं एते, एवं एते, इस प्रकार से ही, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से है। तो बच्चों एवं एते इस प्रकार से, तो उत्तर जवाब देता है व्यकंतु भगवान छंगा अयम एव अस्ति धनुर्धरे धनंजय। तो बच्चों ध्यान दे, क्या कहा जा रहा है कि व्यकंतु हमारी शंका दूर करे। व्यकंतु का होता है बच्चों शंका, ठीक है। तो आप शंका को दूर करें, आप शंका को क्या करें, भगवान का होता है आप, व्यकंतु मानी दूर करे, शंका मानी शंका को, शंका मानी शंका को, ठीक है। और व्यकंतु मानी दूर करे, दूर करे किसको, भगवान मानी आप शंका को दूर करें। किससे कहा जा रहा है, राजा से कह रहा है। कौन? जो राजकुमार उत्तर है वो राजा से कह रहा है कि आप शंका को दूर करें, ठीक है, आप शंका को दूर करें। अयम एव अस्ति, ये ही है धनुर्धर धनंजय, ये ही श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है, ये ही श्रेष्ठ धनुर्धर कौन है, अर्जुन है। तो सुनिए, अयम एव अस्ति धनुर्धर धनंजय, ये ही श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है। तो बच्चों अब एक बार पुनः मैं संपूर्ण जो अर्थ है वो संपूर्ण अर्थ आपको एक बार पुनः बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। उत्तर कहता है ताते अभिवादी, पिताजी को अभिवादन करता हूं, पिताजी मैं अभिवादन करता हूं। राजा आयुष्मान भव पुत्र, पुत्र आयुष्मान भवे, मतलब लंबी आयु को प्राप्त करे। पूजिता कृतकर्मणा योद्ध पुरुषा, पूजित पूजितया मतलब कि जो पूजनीय है, सुनिए पुनः कि पूज्यता क्रियता पूजा, जो मतलब पूजनीय है, जो पूजनीयों में श्रेष्ठ है उनकी पूजा करनी चाहिए, जो पूजनीयों में क्या है श्रेष्ठ है उनकी पूजा करनी चाहिए। तो बच्चों राजा कहता है पुत्र कस्में, पुत्र किसकी या किसके लिए, पुत्र किसके लिए। तो उत्तर कहता है यहाँ अत्र भवते धनंजय, यहाँ स्थित अर्जुन के लिए, यहाँ स्थित अर्जुन के लिए, अर्थात यहाँ उपस्थित अर्जुन के लिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, राजा कहता है कथम धनंजय एति, कथम धनंजय एति, क्या पूज्य अर्जुन के लिए, क्या पूज्य अर्जुन के लिए। तो बच्चों इस बात को सुनकर के उत्तर कहता है अथम किम जी हाँ, शमशाने धनु आदाय त्रीणिराक्षे साई के निपा भीष्म आदयो भगना वयम च परिरक्षिता। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जी हाँ, शमशान भूमि से धनुष तरकस और अक्षय बाणों से, अक्षय बाणों को लेकर के राजा और पितामह भीष्म आदि को जिन्होंने क्या किया है, पराजित किया है, तथा हमारी भली भांति से सुरक्षा की है, हमारी भली भांति से सुरक्षा की है, हमने हमको हमारी रक्षा की है। तो ऐसे जो पूजनीय है उसकी ही रक्षा करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। तो बच्चों उत्तर कह रहा है व्यकंतु दूर करो
भवान शंका, आपकी शंका को आप दूर करो, आपकी शंका को आप दूर करो। अयमेव अस्ति धनुर्धर धनंजय, ये ही श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है। ये श्रेष्ठ धनुर्धर कौन है? अर्जुन है। तो बच्चों इस प्रकार हमने ये पैराग्राफ पढ़ा। तो इसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि उत्तर पिताजी का अभिवादन करता है और पिताजी उससे कहते हैं कि आप दीर्घायु को प्राप्त करो और कर्मनिष्ठ योद्धा हमेशा पूजे गए हैं। तो उत्तर कहता है कि पूजनियों में जो श्रेष्ठ है उसकी पूजा करनी चाहिए। तो राजा कहता है बेटा किसके लिए या किसकी पूजा करनी चाहिए? तो उत्तर कहता है यहाँ उपस्थित अर्जुन के लिए। तो राजा कहता है क्या पूजनीय अर्जुन के लिए? उत्तर कहता है जी हाँ, उन्होंने शमशान भूमि से धनुष, तर्कस, अक्षय बाणों को लेकर के भीष्म आदि राजाओं को पराजित किया तथा हमारी भली भांति सुरक्षा की। इसी प्रकार राजा कहता है यह इस प्रकार से है। तो उत्तर कहता है आप शंका को दूर करें, यही श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है। आगे देखिए अर्जुन क्या कहता है? ब्रहणला कौन है बच्चों? अर्जुन है। अर्जुन कहता है यद्य है बच्चों, यहाँ पर संधि विच्छेद है। कौन सी संधि है? यण संधि। यदि प्लस है, क्या है? यदि प्लस हैम, ठीक है। तो यद्य है, यदि मैं कौन है? अर्जुन हूं। यदि मैं अर्जुन हूं तही का तो अयम भीमसेन, ये भीमसेन है। यदि मैं अर्जुन हूं तो ये भीमसेन है। अयम च राजा, और ये राजा कौन है? युधिष्ठिर है। ये राजा युधिष्ठिर है। तो बच्चों जो अर्जुन है वो अर्जुन क्या है? यदि मैं अर्जुन हूं तो ये भीमसेन है। यदि मैं अर्जुन हूं तो ये भीमसेन है और ये महाराज युधिष्ठिर है। ये महाराज युधिष्ठिर है, ठीक है। तो ब्रहणला अर्जुन कह रहा है यदि मैं अर्जुन हूं तही तो ये भीमसेन है और ये महाराज युधिष्ठिर है, ठीक है बच्चों। तो इन बातों को सुन करके, इन सभी बातों को सुन करके जो अभिमन्यु था वो विचार कर रहा है कि ये सब मेरे ऊपर व्यंग्य करते हुए भी और मैं इनके ऊपर व्यंग्य कर रहा था फिर भी ये प्रसन्न होते हैं। तो इसका मतलब यही कारण है। तो इन सब को देख करके अभिमन्यु समझ गया कि ये मेरे चाचा ताऊ और मेरे पिताश्री हैं। तो बच्चों अभिमन्यु क्या कहता है आप ध्यान से सुनिए। यहाँ भवंतो मैं पितरे, यहाँ मानी यहाँ उपस्थित, अत्र मानी आप, मैं मान मेरे, पितर मानी पिताजी, तेरे खलु मान निश्चित ही, मतलब यहाँ पूज्य लोग मेरे पितृजन चाचा ताऊ हैं। क्या कह रहा है बच्चा अभिमन्यु? अभिमन्यु कह रहा है यहाँ ये पूज्य लोग मेरे पितृजन चाचा ताऊ हैं, ठीक है। न रुष्यन्ति मया सिता हसन्ते च क्षिपन्ति माम् दृष्टया गोग्रहणे स्वन्ते पितरो येन दर्शिता। कहने का तात्पर्य है कि इसलिए ये निश्चित ही आप लोग व्यंग पूर्वक संबोधित किए जाते हुए, कहने का मतलब न रुष्यन्ति मया सिता, मतलब मेरे द्वारा व्यंग्य पूर्वक संबोधित किए जाते हुए भी हसन्ते च क्षिपन्ति माम्, मतलब हंसते हुए क्रोधित नहीं होते थे। मतलब जिस प्रकार मैं आपसे व्यंग्य करता था तो व्यंग्य करने पर भी आप हंसते हुए मुझसे क्रोधित नहीं होते थे। दृष्टया मतलब दृष्टांत कौन सा? गोग्रहणम, मतलब गायों को जो ग्रहण करने का है, जो गायों को जो अपहरण करने का है, ये दृष्टांत क्या रहा? स्वंतम मानी सुखांत, सुख रहा, सुखपूर्वक रहा।
पितृयेन दर्शिता, जिससे दर्शिता का अर्थ क्या होता है बच्चों? दर्शिता का अर्थ होता है दिखाई दिए, दिखाई दिया। क्या सुकांत रहा पितृयेन दर्शिता, जिससे कि मेरे चाचा ताऊ पितृव्य आदि के दर्शन करा दिए। किसने? जो ये गोग्रहण का दर्शांत था, इस गोग्रहण ने मेरे पिता चाचा ताऊ इनके दर्शन करवा दिए। तो बच्चों कहने का तात्पर्य है, एक बार आप ध्यान से सुनिए कि अभिमन्यु कह रहा है कि यहाँ ये पूज्य लोग मेरे पितृजन चाचा ताऊ है, इसलिए निश्चित ही आप लोग व्यंग पूर्वक संबोधित किए जाते हुए, हंसते हुए क्रोधित नहीं होते हैं। और मेरा जो आक्षेप का मतलब क्या होता है बच्चों? व्यंग्य। आक्षेप का मतलब क्या होता है? व्यंग्य करते हैं। और सौभाग्य से जो गायों का अपहरण है वो सुकांत हो गया है। गायों का जो अपहरण है वो सुकांत हो गया है, सुख देने वाला हो गया है, जिसने कि मेरे पिताजी और पितृव्य के दर्शन करा दिए हैं। इसके उपरांत इति कर्मेण, इस प्रकार सर्वान सभी पाणिमति प्रणाम करते हैं। इस प्रकार सभी को प्रणाम करता है कौन? अभिमन्यु। इस प्रकार अभिमन्यु सभी को प्रणाम करता है और सर्वे चेतम आलिंगति, और सब उसको आलिंगन करते हैं, गले लगाते हैं। तो बच्चों इस नाटक के अंतर्गत जो अभिमन्यु को भीम ने पकड़ा, तो उत्तर ने स्पष्ट करके अर्जुन से, भीम से, अपने परिवार से अभिमन्यु को मिला दिया। तो बच्चों एक बार पुनः ध्यान से देख ले, अभी आपने पढ़ा है कि यदि मैं अर्जुन हूं तो ये भीम है और ये महाराज युधिष्ठिर है। यहाँ अत्रे भवन पे मैं पितरे, मतलब यहाँ जो स्थित है वो क्या है? मेरे पितृजन है, चाचा ताऊ है। इसलिए निश्चित ही आप लोग व्यंग्य पूर्वक संबोधित किए जाते हुए भी, कि मेरे द्वारा क्या है, आप लोगों को मैं व्यंग्य पूर्वक संबोधित करता था, फिर भी आप क्रोधित न होते हुए भी हंसते हुए मेरा जवाब देते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि संबोधित किए जाते हुए हंसते हुए क्रोधित नहीं होते थे। और मेरा जो आक्षेप है, जो व्यंग्य करते थे, वो ये व्यंग्य, मेरा जो आक्षेप है, व्यंग्य है, वो करते हैं। और सौभाग्य से जो गायों का अपहरण था सुकांत हो गया, जिसने कि मेरे पिताजी पितृव्य के दर्शन करा दिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारा जो सप्तम पाठ था प्रत्यभिज्ञानम, ये पूर्ण हुआ। अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए हम आपसे विदा मांगते हैं, लेकिन उससे पूर्व जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर वो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे पिछले हुए आने वाले वीडियो निरंतर आपको प्राप्त होते रहे। ठीक है बच्चों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।